हाय एवरीवन, वेलकम टू ए स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि फाइनली जो है इन सभी अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल किया जा रहा है। जी हाँ, अब जो है बीएड वाले अभ्यर्थी भी पीआरटी में शामिल हो पाएंगे। तो जो है कौन सा ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद बीएड वाले अभ्यर्थी पीआरटी में शामिल होंगे, इसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है ये जो रूल है ये कौन से राज्य में लागू हो रहा है ये भी हम लोग समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उससे बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब बीएड वाले अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल किया जाएगा तो बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर किया जा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म है और जो है हर एक राज्य में इसको फॉलो किया गया है और हर एक स्टेट में बीएड वालों को जो है बाहर कर दिया गया। लेकिन यूपी में जो है एनसीटी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ जिसमें बताया ये गया कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड करके पीआरटी में जॉब ली हुई है, उनको जो है 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा के उनकी जो जॉब है वो सुरक्षित कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है, क्योंकि फाइनली जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाएगा। अब जो है दूसरे राज्य में भी जो है अभ्यर्थियों के द्वारा और साथ ही जो है शिक्षा विभाग के द्वारा भी ये कंफर्म कर दिया गया है कि बीएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जा रहा है। जी हाँ, ये यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का जो है कोर्स कराना होगा। यानी जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको 6 माह का जो ब्रिज कोर्स होता है उसको करवा दिया जाएगा और सिंपली जो है उनकी जो जॉब है वो सुरक्षित हो जाएगी। ये शिक्षा विभाग के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है बिहार राज्य की। ठीक है, यानी बिहार राज्य में जो है अब बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको जो है 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा और उनकी जो जॉब है वो सुरक्षित होगी। अब उनको बाहर नहीं किया जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए, काफ़ी स्टेट में फॉलो हुआ, यानी हर एक स्टेट में फॉलो होता ही है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट रहे जहाँ से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। अभी कुछ टाइम पहले भी न्यूज में था कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो थे वो समायोजन की मांग कर रहे थे, क्योंकि रीज़न ये था कि बीएड करके उनको जो है पीआरटी में उन्होंने जॉब ली हुई थी और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर किया जा रहा है तो उनको उठाकर बाहर कर दिया गया। और जब शिक्षकों ने मांग की, समायोजन की, तो उन पर लाठीचार्ज भी हुआ और उनको जो है कोई जो है संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि धरना प्रदर्शन भी उन्होंने बराबर किया और उसके बाद बावजूद जो है उनको कोई भी लाभ नहीं मिला। ठीक है, लेकिन जो है बिहार राज्य में फाइनली काफ़ी अच्छी खबर है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है पीआरटी में शामिल किया जा रहा है। यहाँ पर जो है बताया ये गया है कि राज्य की प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को जो है 6 महीने का संवर्धन कोर्स कराना होगा। यानी जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो है पीआरटी में सिलेक्शन लिया हुआ है उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के जो हैं जो निर्देशक हैं पंकज कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा हुआ है। यानी फाइनली जो है हर एक राज्य में यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन दे दी गई है पत्र के माध्यम से कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो है डाटा कलेक्ट किया जाए और फाइनली जो है उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा दिया जाए। यानी कोर्स कराना अनिवार्य है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक जो है फॉर्मेट भी जारी कर दिया है। सभी जिलों में स्थित बीएड व जो है डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षक का नाम, पोस्टिंग, स्कूल का नाम, विज्ञापन संख्या एवं नियुक्ति चरण सहित अन्य जानकारी देना अनिवार्य होगा। यानी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि जो है अभ्यर्थी का कब सिलेक्शन हुआ, यानी उन्होंने टीआरई 1 में सिलेक्शन लिया कि इससे पहले जो भर्ती आई हुई थी उसके माध्यम से उन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो साथ ही जो है या फिर उन्होंने बीएड किया है या फिर जो है उन्होंने बीटीसी करके सिलेक्शन लिया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो टाइम दिया गया है वो सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, अंततः प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने निर्देश दिए हैं कि 2 दिनों के अंदर बीएड, डीएलएड और जो है बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराएं। यानी 2 दिनों का ओनली टाइम दिया गया है
और 2 दिनों के अंदर जो बीएड वाले हैं यानी साथ में डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो सारा डाटा जो है देना होगा कि किसके माध्यम से सिलेक्शन हुआ है। तो देखा जाए तो जो बीएड वाले जो चयनित शिक्षक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जो बीएड वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो पीआरटी में शामिल कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके हर एक स्टेट में ये फॉलो हो रहा है कि जो चयनित शिक्षक हैं उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा दिया जाए और फाइनली उनकी जॉब जो है वो सुरक्षित कर दी जाए। तो कुछ टाइम बाद जो है फाइनली बीएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। अब बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि रीज़न है जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं वो भी अब पीआरटी में शामिल होंगे, साथ ही बीएड वाले अभ्यर्थी भी कुछ टाइम बाद पीआरटी में शामिल हो जाएंगे। तो इस वजह से जो बीटीसी अभ्यर्थी है उनके लिए प्रॉब्लम होगी। रीज़न है कि एनआईएस डीएलएड वाले आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, फाइनली उनको जो है फिर से शामिल किया जा रहा है। और जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जो एनआईएस डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी थे उनको बाहर किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही कुछ टाइम पहले डिसीजन आया था कि एनआईएस डीएलएड वालों को पीआरटी से बाहर किया जा रहा है। तो इस वजह से जो चयनित अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन हो रहा था टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में, लेकिन उनको बाहर इस वजह से कर दिया गया कि एनआईएस डीएलएड उन्होंने कर रखा था। और जो सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ टाइम पहले डिसीजन आया कि एनआईएस डीएलएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जा रहा है और रूल जो है ये 2023 से लागू हो रहा है। तो इस वजह से जो है जो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे उनको नोटिस भेजी गई और जो है सभी की काउंसलिंग करवा ली गई है और फाइनली उनको जॉब दे दी गई है। तो देखा जाए अब जो टीआरई 4 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी किसी भी स्टेट में हो या फिर बिहार राज्य की अगर बात की जाए तो टीआरई 4 आपको देखने को मिलने वाला है नई शिक्षक भर्ती के रूप में। तो इसमें एनआईएस डीएलएड वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो बीटीसी एंड एनआईएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी में शामिल हो पाएंगे। तो धीरे धीरे जो है कंपटीशन बढ़ेगा, बीटीसी जो अभ्यर्थी है उनके लिए प्रॉब्लम होगी। बाकी जो है दूसरी अपडेट ये है फ्रेंड, डोमिसाइल को लेकर जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देखिए अब अभ्यर्थी जो हैं ट्विटर पर जो है आप जानते हैं कि डेली जो है वो मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। साथ ही जो है वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि अगर कोई भी विज्ञापन आप निकालते हैं चाहे वो शिक्षक भर्ती से हो या फिर कोई भी भर्ती से हो, तो जो विज्ञापन आप जारी करेंगे उसके बाद आप किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आप उसकी योग्यता हो या फिर सिलेबस को हो या फिर एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर हो, किसी भी प्रकार का आप उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। जब बिहार में टीआरई 1 आया था तो उस वहाँ पर डोमिसाइल लागू था, लेकिन क्या हुआ जब टीआरई 1 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उसके बाद वहाँ से डोमिसाइल हटा दिया गया। तो इस वजह से अब बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं अब वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि जो है किसी भी राज्य में अगर कोई भी भर्ती आती है और विज्ञापन जारी हो चुका है तो उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद जो है आखिर क्यों जो है डोमिसाइल को हटाया गया, तो ये काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी ऑथेंटिक जो है प्रूफ भी है और ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट का ही ये डिसीजन है और सभी को ये फॉलो करना होगा। तो डोमिसाइल को लेकर अभ्यर्थी बराबर मांग कर रहे हैं लगातार और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में भी रहता है ट्विटर पर, काफ़ी अभ्यर्थी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो है डोमिसाइल अगर लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं बस उनको 10% की छूट, मतलब 10% ही जो है सीटें मिलेंगी टीआरई 4 में। बाकी अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो वो आराम से अप्लाई कर पाएंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या डोमिसाइल लागू हो सकता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। अब फाइनली जो है बिहार राज्य में जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे उनकी भी जॉब सुरक्षित की जा रही है, तो कि जो कि देखा जाए काफ़ी अच्छी खबर है। तो कोई भी ऑफिशियली अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहां पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। चैनल के साथ भी बने रहिएगा क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।